कुछ दिन के लिए ये देवताओं के गुरु बने। कैसे? परीक्षित जी कह रहे हैं, कथा समझ में नहीं आ रही है। देवताओं के गुरु तो बृहस्पति हैं, अब ये दैत्य कुल के गुरु त्वष्टा कैसे गुरु बन गए? कथा हमको विस्तार से बताइए। कह रहे एक बार की बात है, इंद्र अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे और उसी समय बृहस्पति जी वहां पर पहुंच गए। जब बृहस्पति जी वहां पहुंचे तो इंद्र उनके ऊपर ध्यान नहीं दिए, ये नृत्य देखते रहे। वहां से बृहस्पति क्रुद्ध होकर के वापस चले आए और ये अपने गुरु के पदवी को त्याग दिए उसी दिन। और जब ये गुरु के पदवी को त्याग दिए तो ये इंद्र क्या किए? त्वष्टा मुनि के दो पुत्र थे जिनका नाम था विश्वरूप और सन्निवेश। अब विश्वरूप को ये अपना गुरु बना लिए। ये दैत्य कुल के हैं, इनको गुरु बना लिए। गुरु बनाने के बाद में सुंदर ये नारायण कवच का ज्ञान ये हासिल कर लिए। नारायण कवच का ज्ञान हासिल कर लिए। एक दिन क्या हुआ, यज्ञ चल रही थी। यज्ञ में ये क्या कर रहा था? विश्वरूप दैत्यों को भी आहुति दे रहा था। इस चीज को जब इंद्र जान पाए तो वहीं पर विश्वरूप को मार दिया। जब विश्वरूप को मार दिए तो इंद्र को ब्रह्महत्या लग गई। ब्रह्महत्या से परेशान हो गए और यहाँ त्वष्टा जो विश्वरूप के पिताजी थे ये क्रोधित हो करके और वहीं पर हवन कुंड से एक बेटे की उत्पत्ति की जिनका नाम था वृतासुर। एक तो ये ब्रह्महत्या से परेशान थे और दूसरा वृतासुर भी इंद्र को परेशान करने लगा। अब ये दो से कैसे लड़ सके? तो इंद्र ने कहा कि ये हमारी जो ब्रह्महत्या है इसको, इस ब्रह्महत्या को अगर कोई ले ले तो इसके उपलक्ष्य में मैं उसको कुछ ना कुछ आशीर्वाद स्वरूप में भेंट कर दूंगा। ध्यान दीजिए। तो वहां पर 4 लोग तैयार हुए। कौन कौन? स्त्री, पृथ्वी, जल, वृक्ष। ये 4 लोग उस ब्रह्म हत्या को धारण करने के लिए तैयार हुए और धारण किए, ले लिए। उस ब्रह्म हत्या का प्रभाव देखा गया। स्त्रियों में रजस्वला धर्म तभी से शुरू हो गया। पृथ्वी बंजर हो गई। पेड़ में आप लोग देखते होंगे बांदा आग लग जाते हैं, ये उसी का वो है। और जल में जो फेना होता है, हम लोग जब स्नान करने कहीं जाते हैं तो जो ऊपर का जल होता है उसको हटा करके तब स्नान करते हैं। क्यों? कि यही ब्रह्म हत्या का जो ये जल लिया था वही ब्रह्म हत्या जल के ऊपर विराजमान रहती है। इसलिए जब हम लोग कहीं स्नान करने के लिए जाते हैं तो ऊपर के जल को हटा करके तब स्नान करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कथा की तरफ बताया गया। इन 4 लोगों को ये ब्रह्म हत्या बांट दी गई। इंद्र ने इनको यही 4 लोग को ये आशीर्वाद दे दिए। आशीर्वाद स्वरूप में क्या दिए? स्त्रियों को दिए कि इनकी सहवास शक्ति बढ़ जाए। और वृक्ष को क्या दिए? वृक्ष की पहले टहनी काट दी जाती थी, जो टहनी काट दी जाती थी वो वृक्ष वैसे वैसा लगा रहता था। लेकिन इंद्र ने उसी दिन से आशीर्वाद दे दिया कि कोई भी टहनी कटेगी तो फिर से उसमें दूसरी टहनी उत्पन्न होने लगेगी। आजकल ये देखने को मिलता है। पृथ्वी को ब्रह्म हत्या से बंजर हो गई, लेकिन इंद्र ने श्राप दे दिया कि पहले अगर कहीं से पृथ्वी खोद दी जाती थी तो वैसे वैसे रहती थी। लेकिन इंद्र ने आशीर्वाद दे दिया कि आज से कैसे भी कहाँ भी कोई गड्ढा कर दे, लेकिन कुछ दिन में वो गड्ढा समाप्त हो जाए। जल में क्या हुआ? जल को ब्रह्म हत्या लगी तो ऊपर का जो जल था उसमें बुदबुदा होने लगा। लेकिन उसी में आशीर्वाद दे दिया कि जल कुंडी आदि जो होती हैं, जैसे ही किनारे से उनको कोई बीच में करेगा तो ये रुकेंगी नहीं, जो इनको रोक नहीं पाएंगी। ऐसे ये 4 को आशीर्वाद दिए। ब्रह्म हत्या से इंद्र बच गए। और जब ब्रह्म हत्या से बच गए तो ये चढ़ाई किसके ऊपर कर दिए? वृतासुर के ऊपर। और वृतासुर के ऊपर जब चढ़ाई किए बहुत दिन तक युद्ध करते रहे। तब ये हुआ कि ये ऐसे सामान्य अस्त्र शस्त्र से ये मरने वाला नहीं है वृतासुर। तब क्या किया जाए? तो इसके लिए बताया गया कि वृतासुर को मारने के लिए
दधीचि मुनि के हड्डी से अस्त्र बनाया जाएगा। जब इनके हड्डी से अस्त्र बनाया जाएगा तभी इनकी मृत्यु होगी। ध्यान दीजिए, सारे देवता गए दधीचि के पास। अच्छा ये बताइए, केवल दधीचि में ही वो शक्ति थी? किसी और ऋषि के अंदर वो शक्ति नहीं थी? क्यों केवल दधीचि की हड्डी का अस्त्र बनाने के लिए कहा गया? देखिए कारण क्या था। कारण ये था कि जब देवासुर संग्राम हुआ, जो भी राक्षस लोग से जीत करके जो भी अस्त्र शस्त्र सा था, वो सारे अस्त्र शस्त्र को परशुराम जी सबसे जीत करके सबसे छीन लेकर के चले आए थे और उस अस्त्र शस्त्र को अपने घर में रखे थे। एक दिन ये जा रहे थे 4 धाम यात्रा के लिए, तो कहे कि ये अस्त्र शस्त्र ऐसे रखे रहेंगे तो कोई किसी दैत्यों के हाथ लग जाएगा। जब दैत्यों के हाथ लग जाएगा तो ये फिर से दुराचार करना शुरू कर देंगे। इसीलिए इन अस्त्र शस्त्र को जा करके दधीचि मुनि के आश्रम में छोड़ दिए। जब दधीचि मुनि के आश्रम में वो अस्त्र शस्त्र छोड़ दिया गया तो दधीचि मुनि बहुत दिन तक तो उसका रखवार बने थे। सोचने लगे कि कब तक हम देखेंगे किसी दिन किसी दैत्य का आक्रमण हो और ये अस्त्र शस्त्र लेकर चले जाएं, तो प्राण घातक हो सकता है। तो इसलिए क्या किए, वो सारे अस्त्र शस्त्र को घिस घिस करके, जैसे दवाई घिसी जाती है, घिस घिस करके सारे अस्त्र शस्त्र को ये पी गए। तो जितने भी वज्र उसमें अस्त्र शस्त्र थे, सारे अस्त्रों की जो शक्ति थी वो सब दधीचि मुनि के हड्डी में विराजमान हो गई थी। इसलिए दधीचि की हड्डी मांगी गई। दूसरा कारण ये था कि दधीचि मुनि इतना भजन करते थे, भगवान का इतना भजन करते थे कि आजकल कभी कभी क्या होता है, हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि तुम्हारा बुखार जो है वह हड्डी में उतर गया है। कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा बुखार हड्डी में उतर गया है, इसलिए इतना जल्दी ठीक नहीं होगा। ऐसे दधीचि इतना भगवत भजन करते थे कि इनका जो भगवत नाम था ये उनके हड्डियों में प्रवेश कर गया था, इनके हड्डियों को मजबूत बना दिया था। इसीलिए दधीचि मुनि की ही हड्डी अस्त्र बनाने के लिए काम आई। ध्यान दीजिए क्या हुआ, दधीचि मुनि के हड्डियों में वो शक्ति थी, वज्र की शक्ति थी, राम नाम की शक्ति थी। इसीलिए दधीचि की ही हड्डी अस्त्र बनाने के लिए मांगी गई। कथा तो बहुत विस्तार है लेकिन बहुत थोड़े समय में ले चलते हैं क्योंकि भगवान जन्म भी आज है। जब दधीचि की हड्डी मांगी गई, उससे वज्र बनाया गया। अनेकों वज्र बने, जिसमें एक वज्र जिससे वृतासुर को मरना था, इंद्र वही वज्र लेकर के वृतासुर के ऊपर चढ़ाई कर दिया। जब चढ़ाई किया तो ये वृतासुर हाथ जोड़ करके और खड़ा हो गया, हाथ जोड़ करके, और उस वज्र को देख करके वो प्रणाम करने लगा कि अरे, बता रहा है अहम हरेर तो पादैक मूलम दासानुदासो भवितास्म भूला। वो वंदना करने लगा उस वज्र का। सुखदेव जी महाराज जब इस कथा को कह रहे थे तो राजा परीक्षित कहे कथा समझ में नहीं आई। कह रहे ये राक्षस था और ये उस वज्र को देख करके और भगवान का उसमें चेहरा क्यों देखने लगा, तपस्या, ये क्यों भगवान के नाम का गुणगान करने लगा। ध्यान दीजिए, सुखदेव जी महाराज बताए कि ये राक्षस था लेकिन इसका अगला जन्म एक राजा का था। ध्यान से सुनिएगा तो समझ में आएगा। कथा थोड़ी लंबी है लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। बता रहे हैं कि ये एक राजा थे अगले जन्म, और ये बहुत बड़े धर्मात्मा राजा थे। बता रहे हैं इनका नाम था चित्रकेतु राजा। इनका नाम चित्रकेतु था। एक दिन क्या हुआ, ये चित्रकेतु राजा, इनके 1000 पत्नी थी। इनके कोई बेटे नहीं हो रहे थे 1000 पत्नियों में। तो नारद अंगिरा मुनि के साथ में आए, इनके घर में यज्ञ किए। यज्ञ से इनको एक बेटा प्राप्त हुआ। जब एक बेटा प्राप्त हुआ तो उस
जिस स्त्री से बेटा प्राप्त हुआ उस स्त्री को बहुत मानने लगे और 999 स्त्रियों को कम मानने लगे। एक दिन क्या हुआ, वो 999 पत्नियां मिल करके उस जो एक बेटा जन्म लिया था उसको जहर दे दी। तो जब जहर दे दी वो बेटा मर गया तो ये चित्रकेतु रोने लगा। जब रोने लगा, बहुत रोया, तो वहां पर पुनः नारद जी और अंगिरा ऋषि आकर के और उस बेटा को जीवित कर दिया। जब उस बेटे को पुनः जीवित किए और कहे कि देखो तुम्हारे पिताजी कितना रो रहे हैं तुम्हारे लिए बेटा, देखो ये तुम्हारे पिताजी हैं। कस्यम जनमयी मह्यम पितरो मातरो भवान, तुम्हारे माता पिता रो रहे थे बेटा। ध्यान दीजिए, जब वो बेटा पुनः जीवित हो करके जब उठा तो क्या कह रहा है कि कौन माता कौन पिता। अरे अगले जन्म ये क्या थे हमारे पता है। अब वो पुत्र जो उठा है वो इनकी एक और पिछले जन्म की कथा सुना रहा है। वो क्या सुना रहा है, ध्यान से सुनिएगा। बता रहा है कि मैं जो इनका बेटा बन करके आया था, मैं अगले जन्म में भिखारी था और ये जो आज राजा बने घूम रहे हैं, हम इनके दरवाजे पर भीख मांगने के लिए गए थे। जब भीख मांगने के लिए गए तो ये हमको थोड़ा सा आटा भीख में दिए थे, थोड़ा सा आटा मांगने पर दिए थे। और जिनके उदर से हम उत्पन्न हुए हैं, इनके घर जब हम गए तो ये हमको थोड़ा सा कंडा मांगने पर दिए। ध्यान दीजिएगा, ये हमको आटा मांगने पर दिए, उसी इतने कर्म किए, इससे इनको इस जन्म में राजा की पदवी मिल गई। और जो हमको कंडा मांगने पर दी वो आज रानी बन करके आई हैं। लेकिन ये नहीं देखी कि जो कंडा दी थी उसमें चींटियां थी और उन्हीं कंडों पर हम बाटी बनाए, भौरी लगाए और खा गए। उसमें 999 चींटियां थी, वो गई मर। जब वो मर गई, आज 999 जो इनकी और पत्नियां हैं, ये वही चींटियां अपना बदला लेने के लिए आई थी। हमने 999 चींटियों को मारा था, ये 999 हमको जहर दे करके अपना बदला चुकाई हैं। और आपने हमको आटा दिया था, ये हमको कंडा दी थी, इसीलिए हम आपको अपना बदला चुकाने के लिए 5 वर्ष के लिए हम तुम्हारा बेटा बन करके हम तुम्हारे आए थे। हमारा कर्जा पूरा हुआ और हमारा शरीर छूट गया, हमारा तुम्हारा अब कोई नाता नहीं। हम लोग रोते हैं कि हमारा बेटा चला गया, हमारी बहू चली गई, हमारे पिताजी चले गए, सब अपना कर्जा चुकाने आते हैं। ध्यान रखना, जब जितना कर्जा होता है चुका करके और चले जाते हैं, कोई किसी का नहीं होता। ये बेटा समझा रहा है चित्रकेतु को। जैसे इतनी बात कही, चित्रकेतु को समझ में आ गया। ये वहीं से उठ करके तपस्या करने के लिए चले गए। जब तपस्या करने के लिए गए, एक दिन क्या देख रहे हैं कि शंकर जी अपने पैर पर पार्वती को बैठा करके और सनत कुमारों को उपदेश दे रहे थे। इस दृश्य को जब चित्रकेतु देखा तो हंसने लगा कि वाह, ये आम आदमी की तरह ये बैठे हुए हैं, देवता हैं, देखो ये क्या ज्ञान दे रहे हैं सबको। जब ऐसे कह करके और जब चित्रकेतु हंसी उड़ाए तो पार्वती मैया वही चित्रकेतु को श्राप दी कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ, राक्षस की योनि में तुमको जन्म लेना पड़ेगा। कि वही चित्रकेतु आज वृतासुर बन करके आए हैं। लेकिन पूर्व की भक्ति इनकी निष्ठा थी। जैसे ही उस वज्र को ये देखे हैं, उस वज्र को देख करके और उनको अपना पूर्व चरित्र सब याद आ गया। वो वही भगवान का दर्शन उस वज्र में देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। इंद्र ने उसी वज्र के साथ में वृतासुर ने उनको निगल लिया। 1 वर्ष तक इंद्र उनके पेट को फाड़ता रहा। 1 वर्ष बाद वृतासुर का पेट फाड़ करके इंद्र पुनः बाहर आए, वृतासुर का वध हुआ। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को वृतासुर की पावन कथा सुनी।